संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम। आइए आज के इस वीडियो में सीखते हैं संख्याओं के बारे में। दोस्तों, संख्याओं को हम ब्रॉडली दो भागों में बांट सकते हैं, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। आगे पुनः वास्तविक संख्याओं को परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं में विभाजित किया जा सकता है, और आगे फिर से परिमेय संख्याओं को निम्न प्रकार की संख्याओं में विभाजित कर सकते हैं: प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, सम, विषम, अभाज्य या ऋण संख्याएं, यौगिक या भाज्य संख्याएं। अब एक एक कर हम इन सभी संख्याओं के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले प्राकृत संख्या। गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं और इसकी शुरुआत होती है एक से। गिनती की शुरुआत एक से होती है, इसलिए प्राकृत संख्याओं की भी शुरुआत एक से होती है। तो जो पहली प्राकृत संख्या है वह है एक, इसके बाद 2, 3, 4 और इस प्रकार से इन्फिनिटी तक। यहाँ एक बात स्पष्ट है कि जो सबसे छोटी प्राकृत संख्या है वह एक है, और जो सबसे बड़ी प्राकृत संख्या है उसे हम ज्ञात नहीं कर सकते, वह अनंत है। इस प्रकार से प्राकृत संख्याएं वे सभी संख्याएं हैं जो गिनती की संख्याएं हैं। अगली है पूर्ण संख्याएं। प्राकृत संख्याओं के समूह या समुच्चय में जब शून्य को शामिल कर लें तब जो संख्या समूह प्राप्त होता है वह पूर्ण संख्या है। जाहिर सी बात है कि पूर्ण संख्या की जो शुरुआत होगी वह शून्य से होगी। तो पहली पूर्ण संख्या है शून्य, उसके बाद 1, 2, 3, 4 और इस प्रकार से अनंत तक। तो प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में या समूह में शून्य को शामिल करने पर जो संख्या समूह प्राप्त होती है उसे हम कहते हैं पूर्ण संख्या। सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य है और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या ज्ञात नहीं की जा सकती, वह अनंत है। नेक्स्ट है पूर्णांक। दोस्तों, पूर्ण संख्याओं को धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों के साथ जब व्यक्त किया जाता है, दर्शाया जाता है, तब जो संख्या समूह या समुच्चय प्राप्त होता है उसे हम पूर्णांक कहते हैं। उदाहरण के लिए -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 और इस प्रकार अनंत तक। यहाँ -5 ऋणात्मक पूर्णांक है, उसी प्रकार से 1 या 2 या 3 ये सभी धनात्मक पूर्णांक हैं, और 0 इसे हम कहते हैं उदासीन पूर्णांक। यह उदासीन पूर्णांक है, या इसे आप इंग्लिश में न्यूट्रल इंटीजर भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने जाना प्राकृत संख्याओं के बारे में। गिनती की सभी संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं। पूर्ण संख्याओं के बारे में कि प्राकृत संख्याओं के समूह में या समुच्चय में शून्य को शामिल करने से जो संख्या समूह मिलती है वो पूर्ण संख्या है। और पूर्णांक धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों के साथ पूर्ण संख्याओं का जो समूह है वह पूर्णांक कहलाता है। अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे है सम संख्या। दोस्तों, सम संख्याएं वे सभी प्राकृत संख्याएं हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है, जैसे 4, 12, 18, 220 इत्यादि। अब सम संख्याओं को पहचानने का एक बड़ा आसान तरीका है कि ऐसी सभी प्राकृत संख्याएं जिसके इकाई स्थान पर 0 हो, 2 हो, 4, 6, 8, ऐसी सभी प्राकृत संख्याएं जिसकी इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 हो, वे सभी प्राकृत संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाज्य होंगी
और इसलिए वे सभी संख्याएं सम संख्याएं हैं। अगला है विषम संख्याएं। 2 से विभाज्य नहीं होने वाली सभी प्राकृत संख्याओं को विषम संख्या कहते हैं। ऐसी सभी प्राकृत संख्याएं जिसमें 2 से भाग देने पर वह पूर्णतः विभाज्य न हो, इन सभी संख्याओं को विषम संख्या कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए 3, 7, 119 इत्यादि। अब विषम संख्याओं को पहचानने का बड़ा ही आसान तरीका है। वे सभी प्राकृत संख्याएं जिसमें इकाई स्थान पर 1, 3, 5, 7 या 9 में से कोई भी एक डिजिट हो। जैसे 229, इसमें इकाई स्थान पर 9 है और यह 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं होगा, इसलिए यह एक विषम संख्या है। तो विषम संख्या वे सभी प्राकृत संख्याएं हैं जो 2 से विभाज्य नहीं होती हैं। और इसे पहचानने का एक बड़ा आसान तरीका है कि वे सभी प्राकृत संख्याएं जिसकी इकाई स्थान पर 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो या 9 हो, वे सभी संख्याएं 2 से विभाज्य नहीं होंगी और इसलिए वे सभी विषम संख्याएं हैं। तो इस प्रकार से सम संख्याएं वे सभी प्राकृत संख्याएं हैं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य होंगी और विषम संख्याएं वे सभी प्राकृत संख्याएं हैं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं होंगी। आगे बढ़ें। आगे है अभाज्य या रूढ़ संख्याएं। अभाज्य या रूढ़ संख्याएं 1 से बड़ी वे सभी संख्याएं हैं जो केवल 1 या स्वयं से पूर्णतः विभाजित होती है। या इसे दूसरे शब्दों में कहें तो 1 से बड़ी वे सभी संख्याएं जिनका केवल 2 अपवर्तक है, फैक्टर है। एक तो 1 और दूसरा वो स्वयं। जैसे 3, 7, 17, 19 और इस प्रकार से अन्य सभी संख्याएं। इसमें आप गौर से देखें तो 3 वह संख्या है जो 1 और 3 से पूर्णतः विभाज्य होती है। इसके अलावा और किसी भी संख्या से यह पूर्णतः विभाजित नहीं होती है। उसी प्रकार से 19 1 और 19 यानी कि स्वयं से विभाजित होती है। 1 और 19 के अलावा किसी भी अन्य संख्या से यह पूर्णतः विभाजित नहीं होती। इसलिए इन सभी संख्याओं को हम अभाज्य या रूढ़ संख्या कहते हैं। नेक्स्ट है यौगिक या भाज्य संख्या। 1 से बड़ी वे सभी संख्याएं जो 1 और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित होती है, उन्हें हम यौगिक या भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, 6, 9, 15 इत्यादि। यहाँ हम अगर 9 पर विचार करें तो 9 1 से पूर्णतः विभाजित होगी, 3 से भी पूर्णतः विभाजित होती है और 9 से भी पूर्णतः विभाजित होती है। तो यहाँ 1 और स्वयं 9 के अलावा एक अन्य संख्या 3 भी है जिससे 9 पूर्णतः विभाजित होती है। इसलिए 9 यौगिक या भाज्य संख्या है। उसी प्रकार से 15 विभाज्य संख्या है, उसी प्रकार से 6 विभाज्य संख्या है। दूसरे शब्दों में कहें तो यौगिक या भाज्य संख्याएं वे सभी संख्याएं हैं जिनका 2 से अधिक अपवर्तक है। 1 और स्वयं वह संख्या तो उस संख्या की अपवर्तक है ही। इन दोनों के अलावा और भी कुछ संख्याएं होंगी जो दी गई संख्या की अपवर्तक होगी। ऐसी संख्याओं को हम यौगिक या भाज्य संख्या कहते हैं। यहाँ अभाज्य संख्याओं के संदर्भ में एक बात जानने योग्य है कि 2 एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य भी है। आगे बढ़े तो आगे है परिमेय संख्याएं। मित्रों, परिमेय संख्याएं वे सभी संख्याएं हैं जिन्हें हम p बट्टा q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां p और q दोनों ही इंटीजर्स होंगे,
यानी पूर्णांक है और q शून्य के बराबर नहीं है। उदाहरण के लिए 3/5, यहाँ 3/5 p/q के रूप में व्यक्त किया गया है। 3 और 5 दोनों ही पूर्णांक हैं और 5 शून्य के बराबर नहीं है, अतः 3/5 एक परिमेयी संख्या है। इसी प्रकार हम एक और उदाहरण लें तो -3/4 या -3/4 भी p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ -3 और 4 दोनों ही पूर्णांक हैं और 4 शून्य के बराबर नहीं है। दोस्तों, जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं उनको हम दो भागों में बांट सकते हैं, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय संख्याओं में वे सभी संख्याएं आती हैं जिनके बारे में हमने अभी अभी जाना, जैसे सभी प्राकृत संख्याएं भी परिमेय संख्याएं हैं, सभी पूर्ण संख्याएं भी परिमेय संख्याएं हैं, सभी पूर्णांक भी परिमेय संख्याएं हैं, सम, विषम, अभाज्य या अरूढ़ संख्या, यौगिक या भाज्य संख्याएं, ये सभी परिमेय संख्याओं के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम एक संख्या लें सम 4 एक सम संख्या है। इस 4 को आप 4/1 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, अर्थात 4 को हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इस प्रकार हम यह देखते हैं कि सभी प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, अभाज्य या अरूढ़ संख्याएं और यौगिक या भाज्य संख्याएं, ये सभी परिमेय संख्याओं की श्रेणी में ही आते हैं। ये सभी परिमेय संख्याएं ही हैं। अगला है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएं ऐसी सभी संख्याएं हैं जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए 2 का वर्गमूल या 3 का वर्गमूल या 5 का वर्गमूल, ये वे सभी संख्याएं हैं जिन्हें हम p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। इसलिए ये सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। दोस्तों, परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के बारे में विस्तार से हम किसी और वीडियो सेशन में बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।